नमस्कार मित्रों। आज 26 जुलाई 2024। आज हम देखने वाले हैं कि नए टैक्स की वजह से जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है उसके वजह से म्यूचुअल फंड पे इफेक्ट कैसे होने वाला है, म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कैसे काउंट होगा। जैसे मैंने पिछले 2 दिनों से इस पे मैं ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल इन्वेस्टर का फायदा या नुकसान कहाँ पे होगा। देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक बंदे ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ओके, और इस 10 लाख का 11 लाख रुपया बनने के बाद 1 लाख रुपया बढ़ा और 11 लाख रुपया अभी उसका हुआ। तो ये 1 लाख रुपया बनने के बाद उस बंदे के 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे उसे टैक्स कितना लगेगा। यदि न्यू टैक्स रिजिम स्लैब के वजह से अभी हम देखें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है 12.5%। ये 11 लाख पे नहीं कैलकुलेट होगा, ये 1 लाख पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टैक्स बनता है 20,000 रुपया, लॉन्ग टर्म पे बनता है 12,500 रुपया। यहां तक का सिंपल कैलकुलेशन। यदि म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इक्विटी में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 महीने के अंदर उस बंदे का 11 लाख रुपया बना, 11 लाख पे उसने वो पैसा विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में 20%, 20,000 रुपया उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक आप सब लोग साथ में हो। उसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 3 साल के बाद पैसा भी निकाला, उसका 11 लाख रुपया मिला 3 लाख के बाद। 3 साल के बाद 11 लाख रुपए पे 12.5%, 12,500 रुपया उसको देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं वो अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे ले रहा हूँ। अभी हम इसे उल्टे तरीके से क्यों नहीं देखते कि जब मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, 10 लाख का 1 महीने के बाद 11 लाख बना, 20% गया, 20,000 रुपया गया। तो इस पे यदि हम कैलकुलेट करें ना कि 11 लाख रुपए पे मेरा 20,000 रुपया इंटरेस्ट गया, टैक्स गया, तो 100 रुपए पे कितना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11 लाख रुपया। ये 3 गया, ये 3 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 1, ऊपर बचा 9.88 समथिंग होगा। दोस्तों, 2% से कम का पैसा शॉर्ट टर्म में कमाई के बाद जाता है। यदि हम पिछले 1.5-2 साल का रिटर्न म्यूचुअल फंड का देखे तो 26 से 27% का रिटर्न है। एवरेज एफडी का रिटर्न 6 से 8% का है। और यदि म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट आपको 26% पैसा कमा के दे रहा है, उस पे से 2% माइनस भी हो जाए, क्या होगा? हम जब सोचते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद 12 से 14, 16% का रिटर्न इज वेरी गुड, हम 12-14% की सोच रख रहे हैं और 26% रिटर्न आ रहा है, तो क्या बुरा है? इतना नेगेटिव होने की जरूरत मुझे नहीं लगती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, माननीय अर्थ मंत्री निर्मला जी ने ये बोला है कि हमें इनकम टैक्स एक्ट 1964 में काफी सारे बदलाव करने हैं और इसके सुझाव आप लोग दो। क्या पता फरवरी 2025 को जो बजट आने वाला है, उस बजट में माननीय अर्थ मंत्री पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही बदल दे और उस बदले हुए एक्ट में कैपिटल गेन ही ना रहे या उसका रेशो कम हो जाए, कैपिटल गेन का डेफिनेशन बदल जाए, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बदल जाए। काफी सारे सुझाव आप हम दे सकते हैं। हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं और मध्यम वर्गीय विकास मंच के तरफ से मध्यम वर्गीयों को क्या चाहिए, इसके जो सुझाव मैं माननीय अर्थ मंत्री को देने वाला हूं, ये मैं कल के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। कल के वीडियो से लेके आगे तक
इनकम टैक्स एक्ट में क्या सुझाव हमें चाहिए, ये बताने की कोशिश मैं करने वाला हूं और इससे रिटर्न कम्युनिकेशन में अर्थ मंत्री को करने वाला हूं। यहीं पे रुकता हूं। गर्व से कहो, मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।